नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अब आपको ओपनली बोलना चाहिए मुझे लगता है। अब तो आप जनता के लिए है ना। वो समय आएगा, चिंता जितना मैं कितना ओपनली बोलता हूँ ये आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। मुझे किसी का डर नहीं, क्योंकि मेरे अंदर इन नेताओं ने, इन सरकारों ने डर खत्म कर दिया कि मैं तो विपक्ष का विधायक हूँ, मैं काम कैसे करूँगा। अगर आप कहते हो कि थानेदार फोन नहीं उठा रहा, मेरा कॉल बैक नहीं कर रहा, तो डूब मरने वाली बात है किसी विधायक के लिए। अगर उसका फोन कॉल बैक नहीं होता, 4000 आदमी चढ़ा दो ना थाने पे, चढ़ा दो प्रशासन के ऊपर। दिक्कत क्या, डरते क्यों हो? मैं कह रहा हूँ चुनाव लड़ लीजिए, क्या कर रहे हैं। मैं क्यों लड़ू जिला पंचायत? मैं तो विधायक। जिला पंचायत आपकी पार्टी, मैं पार्टी की बात। वो लड़ेंगे ना, हमारे पार्टी क्या होती है यार। आपके लोग किसी और दल में भी हो सकते हैं, और वो किसी भी दल के हो, मेरे पास आएंगे तो मैं समर्थन दूंगा। दिक्कत क्या है? अब तो चुनाव तो नजदीक आ गया, तो डिसीजन। चुनाव तो हमने भी 3 महीने पहले लड़ा था। वो टेक्निक बता दीजिए ताकि बाकी लोग भी तो यूज कर सकें। 25 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। क्या सबको पत्रकारिता करवाएंगे कि सभी विधायक पत्रकारिता पहले करें? अच्छी बात है। देखो, तुम्हारी पत्रकारिता का मैं कायल हूँ पहले दिन से। तो 25 सालों में मैंने जो संबंध कमाए हैं या जो डर कमाया है। डर कमाया, ये जो बिंदु है इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि डर कमाना भी इंपॉर्टेंट है राजनीति में। जब कोई व्यक्ति विधायक बनकर के विपक्ष की भूमिका निभा रहा होता है, तो उस वक्त जब आप उनसे काम कराने जाएं तो एक सवाल कहीं ना कहीं विधायक की तरफ से आ जाता है, एक मन में एक शंका पैदा करते हुए कि मैं तो विपक्ष का विधायक हूं, मैं काम कैसे करूंगा। लेकिन जब हम खानपुर विधानसभा का जिक्र करते हैं, उमेश कुमार जी का जब हम जिक्र करते हैं, तो वहां पर ये अपने ही विधानसभा में नहीं बल्कि दूसरे विधानसभाओं में भी हस्तक्षेप कर रहे होते हैं। तो मैं ये आपसे सवाल कर रहा हूँ कि मतलब बाकी जो विपक्ष के जो विधायक होते हैं वो कहते हैं कि काम नहीं हो पा रहा है, तो आपका काम हो रहा है या आपका काम भी नहीं हो पा रहा है? ये तो जनता बेहतर बता पाएगी कि हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपने बहुत सारे जगहों का उद्घाटन शुरू कर दिया है, काम चल रहा है, सभी लोग कह रहे हैं काम चालू हो गया। चलो, अगर मैं कह रहा हूँ कि काम हो कैसे रहा है, क्योंकि आप तो विपक्ष के हैं, विपक्ष में भी निर्दलीय हैं, फिर कैसे काम आप एडजस्ट कर पा रहे हैं? देखो अखिलेश बाबू, क्या है कि कोई भी नेता जब ही मजबूत नेता बनता है जब वो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाता है। और जब मजबूत विपक्ष होता है तो पक्ष की हिम्मत नहीं होती कि उसको इग्नोर कर सके। दूसरी बात, नारायण दत्त तिवारी जी एक बहुत अच्छी बात कहते थे। वो कहते थे पक्ष वालों को तो संभाल लूंगा, पहले वो विपक्ष संभाल लूँ। तो लेकिन विपक्ष ने अपना महत्व, अपनी अहमियत खुद खो दी है। जब आप सत्ता की चाटुकारिता करते हैं, जब आप अधिकारियों की चाटुकारिता करते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर आपको प्रशासन, शासन इग्नोर करना शुरू कर देता है। कौन चाटुकारिता करता कौन है, कौन कर रहा है? मतलब पक्ष वाले कर रहे हैं, विपक्ष वाले कर रहे हैं? ऐसा है, मैं सभी के लिए कह रहा हूँ। जो कर रहे हैं उनको भी पता है कौन कर रहा है, और आपको भी पता है कौन कर रहा है। मैं ये तो जानना चाह रहा हूँ, आखिर वो जो सत्ता की चाटुकारिता हो, प्रशासन की चाटुकारिता हो, वो चाटुकारिता कौन कर रहा है? कांग्रेस के विधायकों का जिक्र कर रहे हैं आप। देखिए, मैं आपको एक बात, कांग्रेस नहीं, अधिकतर विधायक, कांग्रेस की बात नहीं है। मतलब कांग्रेस और बीजेपी दोनों शामिल है? दोनों शामिल हैं। आप ये बताइए, पिछले 20 सालों से उत्तराखंड राज्य में हमेशा एक आरोप लगता है विपक्ष पे। क्या लगता है बताइए? चलिए, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप ही बताइए। तो किस हाँ, मित्र विपक्ष। इस राज्य के सबसे पहले मुख्यमंत्री जो बने, नित्यानंद स्वामी जी। उसके बाद निर्वाचित मुख्यमंत्री जो बने वो तिवारी जी बने थे। बीच में कोश्यारी जी भी मुख्यमंत्री रहे 6 से 8 महीना, लेकिन उस समय विपक्ष की स्थिति बहुत कमज़ोर थी। लेकिन तिवारी जी के आने के बाद इस राज्य में 5 साल तिवारी जी मुख्यमंत्री रहे, और विपक्ष ने सिर्फ मित्र विपक्ष की भूमिका निभाई। डराया, काम करा लिए, डराया, हल्का सा गुर्राया, काम करा लिए। और काम सिर्फ चंद नेताओं के होते हैं उस समय में, कोई पूरे विपक्ष को लाभ नहीं होता। चंद लोग जो दबाव बनाते हैं सत्ता पर, वो अपने काम निकालकर, निजी काम। आज इस राज्य में मैं नेताओं के नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं पत्रकार की भूमिका में होता तो ले देता। अब तो चूंकि अच्छा, समय आएगा, चिंता। अब आपको ओपनली बोलना चाहिए मुझे लगता है। अब तो आप जनता के लिए है ना। वो समय आएगा, चिंता। जितना मैं कितना ओपनली बोलता हूँ ये आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। मुझे किसी का डर नहीं, क्योंकि मेरे अंदर इन नेताओं ने, इन सरकारों ने डर खत्म कर दिया। मेरी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड, इनकम टैक्स जो कर सकते थे सब कर लिया। मुझे डर नहीं रहा, डर खत्म हो चुका। वो एक फिल्म में एक डायलॉग था, आपने सुना होगा, किसी को इतना मत डराओ कि वो डर ही खत्म हो जाए। तो
तो मेरा डर खत्म हो चुका है। मैं अब कोई सोचे मुझे डरा लेगा तो असंभव है। तो इन लोगों ने क्या करा है, अब आप इस राज्य में किसी भी नेता की बड़े की कुंडली खंगालिए, उस नेता का कहीं ना कहीं कॉलेज, डिग्री कॉलेज, बड़े संस्थान या कुछ ना कुछ निकल आएगा। आप इस राज्य में नेताओं की कुंडली खंगालिए जिनके पास इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के पैसे नहीं होते थे, उनके पास आज करोड़ों की संपत्तियां हैं। लोग मुझ पे भी आरोप लगाते हैं, लेकिन मैं नेता नहीं था। अगर मैं एक आम आदमी था, मैं एक आम आदमी की तरह संस्थान चलाता था और मैंने संपत्ति अर्जित कर ली, तो मैं नेता नहीं था कि मुझ पे आरोप लगाएगा। आपका ये कहना है कि मैं नेता बन करके मैंने संस्थान खड़े नहीं किया, मैं संस्थान खड़ा करने के बाद नेता बना। मैंने संस्थान नेता बनने के बाद नहीं खड़े किए, मैं अकेला नेता हूं इस पूरे उत्तराखंड के अंदर। जिस आदमी ने अपनी तनख्वाह जितनी आती है उसमें उतने ही पैसे डालकर गरीब, निर्धन, अनाथ कन्याओं की शादी कराता है। और शादी कैसी कराता है, एक बार आपने देखी भी होगी, शायद देखिएगा। आप किसी चीज़ की कमी नहीं बता सकते। घर के सामान से लेके, जरूरी चीज़ों से लेके हर चीज़ उपलब्ध कराई जाती है और ओपन शादी होती है। जो आना चाहे, 5,000 आदमी आए, 10,000 आए, कोई ऐतराज़ नहीं होता। मेरे को जो पैसे पेट्रोल और अन्य चीज़ों के लिए विधानसभा से मिलते हैं, वो पैसे मैंने विधानसभा में चाइल्ड वेलफेयर के लिए दे दिए, उनके बच्चों के लिए। 1 रुपये का मैं राज्य सरकार का या किसी भी सरकार का गुनाहगार ना आज हूँ ना कभी रहूँगा। मेरे अपने संस्थान क्या हैं, उनसे किसी को मतलब नहीं होना चाहिए। अगर मैं खुद कमा के बिना किसी सरकार की मदद लिए, है ना, मैं कुछ भी करता हूँ, उससे किसी को मतलब नहीं होना चाहिए। मैं कोई काम करूँ, सबका अपना। शराब तो नहीं बेचता, मैं अवैध कटान तो नहीं करता, मैं सरकारी नौकरियों में पैसे तो नहीं खाता, मैं कमीशन तो नहीं लेता। आप मेरी विधानसभा में जिस दिन एक आदमी लाकर सबूत के साथ खड़ा कर दोगे कि विधायक उमेश शर्मा ने किसी चीज़ में कमीशन खाया, उस दिन इस्तीफा दे दूंगा। उसको लेकर के भी रिपोर्टिंग होगी उस विधानसभा में, खानपुर विधानसभा में जाकर के उसको भी रिपोर्टिंग। लेकिन एक जो सवाल मेरा, मैं वही चाहता हूँ कि आप लोगों को कम से कम वो टेक्निक ज़रूर बता दीजिए, वो टेक्निक बता दीजिए आप। वो सवाल आपका था कि विधायक निधि का क्या हुआ। विधायक निधि जिस दिन मुझे आवंटित हुई, उसके 2 महीने के अंदर हमने आवंटन के तत्काल 10 दिन के अंदर काम आवंटित कर दिए। लोग 30 से 40% कमीशन लेते थे, हमने 1 रुपये का कमीशन ले लिया। हमने अपने लोगों से कहा कि पहले दिन जो विधायक का 30 से 40% कमीशन छूट रहा है, वो आपका प्रॉफिट है। अब अगर सड़क में या कहीं आपने लापरवाही करी या आपने उसके अंदर कोई कमी छोड़ी, तो आइंदा मेरे पास आना मत। काम तो बहुत दूर की बात है। विधायक निधि एग्जॉस्ट हो चुकी है, ये आपके लिए बड़ी आश्चर्य की बात होगी। लोग अभी भी इस पूरे राज्य में ये तय कर रहे हैं कि एजेंसी कौन काम करेगी। क्यों तय कर रहे हैं, ये आप भी जानते हैं कि किसे दें, कहाँ से आएगा। तो भैया उमेश कुमार तो ये सोचता ही नहीं कहाँ से आएगा, उमेश कुमार तो ये सोचता है जाएगा कहाँ। विपक्ष के नेताओं को लेकर के जब मैंने चर्चा की, आप सवाल आपसे पूछा मैंने कि आखिर वो टेक्निक तो बता दीजिए कि आखिर कैसे अपने विधानसभा में काम करा लिया जाता है विपक्ष में रहते हुए। क्योंकि बाकी नेता इसी बात का, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, इसी बात का जिक्र करते हैं कि भाई विपक्ष में मैं हूँ, सरकार बीजेपी की है, मैं कांग्रेस का हूँ या फिर मैं किसी और दल का हूँ। तो वो काम कराने के लिए ये सवाल उनके पास कहीं ना कहीं ये जवाब होता है। वो टेक्निक बता दीजिए ताकि बाकी लोग भी तो यूज़ कर सकें। 25 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। क्या सबको पत्रकारिता करवाएंगे कि सभी विधायक पत्रकारिता पहले करें? बात कर लो, ऐसा है अखिलेश, 25 साल समझते हो, तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है? 30-32 के होंगे, तो तुम समझ लो 25 साल घटा दो उसमें से तो समझ जाओगे आगे। तो ऐसा है मेरे भाई, अच्छी बात है। देखो तुम्हारी पत्रकारिता का मैं कायल हूँ पहले दिन से, इसलिए नहीं। क्या होता है कि टीवी का जो पत्रकार होता है उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्या पूछने जा रहा हूँ, उसके दिमाग में उसी समय सवाल पैदा होना चाहिए कि मुझे पूछना क्या है अभी। तो तुम्हारे अंदर वो है, इसके लिए मैं तुम्हें अप्रिशिएट भी करता हूँ और मानता भी उस बात को। तो 25 सालों में मैंने जो संबंध कमाए हैं या जो डर कमाया है, डर कमाया, ये जो बिंदु है इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि डर कमाना भी इंपॉर्टेंट है राजनीति में। संबंध तो ज़रूरी होता है, संबंध हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, व्यापार के लिए भी। और अगर मैंने नेताओं की दलाली करी होती, मैंने कमीशन खोरी खाई होती, मैंने जैसे अक्सर लोग जाके बैठे रहते हैं नेताओं के यहाँ, मुझे कोई कह नहीं सकता कि उमेश कुमार को 25 साल की पत्रकारिता में किसी के दरवाजे पे बैठे देखा है। हमने पत्रकारिता ठोक के की, अपने दम पे की।
तो आज भी सब जानते हैं कि इसके साथ विवाद लेना, क्योंकि घर सबके शीशों के हैं, तो अच्छे से जानते हैं कि ये हम पत्थर उछालेंगे तो ये पत्थर पलट के वापस आएंगे। ये ऑनलाइन डर है, डर पैदा कर रहे हैं और आप उन नेताओं में कि भाई मेरे ऊपर किसी भी तरीके का आक्षेप मत लगाना वरना मैं तुम्हारे शीशे तोड़ दूंगा। आप डरिए और डर कर रहिए और मेरे क्षेत्र की जनता का काम करिए। आपको डरना पड़ेगा, आप नहीं डरोगे तो हम आपके यहाँ चढ़ाई करके डराएंगे। देखो, कांग्रेस के नेता ये कोशिश करें कि किसी भी तरीके से सरकार उनसे डरे, और अगर वो डरा नहीं पा रहे हैं तो काम नहीं करा पाएंगे। अस्तित्व दर्ज कराना पड़ेगा। अगर आप कहते हो कि थानेदार फ़ोन नहीं उठा रहा, मेरा कॉल बैक नहीं कर रहा, तो डूब मरने वाली बात है किसी विधायक के लिए अगर उसका फ़ोन कॉल बैक नहीं होता। चढ़ जाओ, क्या है, आप विधायक चुन के आए हो भाई, क्षेत्र से 25-30 हज़ार वोट मिला होगा, 40 हज़ार वोट मिला होगा, तो वो आपके समर्थक है। अगर एक आवाज़ लगाओगे तो 40 हज़ार का 10% 4 हज़ार होता है। 4 हज़ार आदमी चढ़ा दो ना थाने पे, चढ़ा दो प्रशासन के ऊपर, दिक्कत क्या है, डरते क्यों हो? अरे भाई, अपने अवैध धंधे नहीं चलाने तो फिर डर किस चीज़ का है? डरता वही है जिसको अपने धंधे चलाने होते हैं। ये इम्पोर्टेंट मैसेज था, किसके लिए, ये आप अपने बेसिस पे डिसाइड कीजिए किसके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज था। मैं एक सवाल ये करता हूँ कि अभी आपने पार्टी का गठन किया था, उत्तराखंड जनता पार्टी। आप यहाँ पर हरिद्वार जिले की बात करूँ तो यहाँ पर पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, जिला पंचायत के। क्या आपके पार्टी की कुछ भूमिका रहेगी जिला पंचायत में या नहीं रहेगी? देखिए, पार्टी का गठन नहीं, पार्टी पहले से है। पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष मेरी पत्नी हैं, वो देखती हैं और उनको जहां सहयोग करने की ज़रूरत होगी मैं करूंगा। उनके जो समर्थक है वो मेरे भी समर्थक है, मेरे साथ, और मेरे समर्थक उनके भी समर्थक हैं। तो जहां ज़रूरत पड़ेगी हम मदद करेंगे। क्या मदद करेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, सपोर्ट करेंगे? मतलब किसी न किसी पार्टी को, या तो बीएसपी को या बीजेपी को? नहीं, क्यों सपोर्ट करें बीजेपी बीएसपी? कहा ना सपोर्ट करूंगा मैं अपनी पत्नी को सपोर्ट करूंगा। अगर वो चुनाव लड़ेंगी, हमारे समर्थक लड़ेंगे, उनको लड़ाएंगे। आपने डिसाइड तो किया होगा आप लोगों ने कि हाँ क्या चुनाव, अब तो चुनाव तो नजदीक आ गया, तो डिसीजन। चुनाव तो हमने भी 3 महीने पहले लड़ा था। तो 3 महीने पहले चुनाव लड़ा? तुमने मुझसे क्या बोला था यहीं बगल वाली बिल्डिंग में? जबरदस्ती तुम मुझसे बार बार कहलवाना चाह रहे थे कि चुनाव लड़ोगे। चुनाव मैंने तब भी कहा था कि ये तय जनता करेगी चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना। मैं फिर आज कह रहा हूँ कि उमेश कुमार यहाँ जब तक है, जब तक जनता चाहेगी, क्योंकि राजनीति में बने रहना और राजनीति में जमे रहना उनकी मजबूरी होती है जिनका घर राजनीति से चलता है। उमेश कुमार का घर राजनीति से नहीं चलता। विधायक रहेंगे तब भी इतनी सक्षम है, नहीं रहेंगे तब भी इतनी सक्षम है। तो इसलिए ना सावन हरे ना भादो सूखे। ये जो हार गए हैं वो लोग बताएंगे कि उनको कितना। बहुत सारे लोग मानसिक संतुलन खो देते हैं अपना, तो हमारे पे तो फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन मैं कह रहा हूँ भाई, उत्तराखंड जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना आप, वो सारे फिर आप गलत। पोस्टर जो था, मैं आपको पोस्टर दिखा दूंगा। कोई बात नहीं, पोस्टर लगते हैं। पोस्टर तो अब मैं कहता हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी पर आपने जहाँ पर आपका कार्यक्रम हुआ था, पोस्टर वही लगा था, उसी के पीछे लगा था जहाँ पर आप संबोधन कर रहे होगा। कोई बात नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। बताइए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अरे जब मैंने आपसे क्या, आप कह रहे लगा, कहने में क्या होता है, मैं कुछ भी कह सकता हूँ। कहने पर आपका कार्यक्रम था वहाँ पर लगा। कोई बात नहीं, यहाँ बहुत सारे लोगों ने मेरे और भी पोस्टर बीच में लगा दिए थे। बहुत सारे कार्यक्रम तो आयोजकों ने किया था, मैंने नहीं किया था। मतलब अभी तक ये डिसाइड नहीं है कि जिला पंचायत चुनाव में आपकी भूमिका होगी क्या, आप समर्थन देंगे? चलिए, अच्छा मैं कह रहा हूँ आप चुनाव लड़ लीजिए, क्या करना। मैं क्यों लड़ूँ जिला पंचायत? मैं तो विधायक। जिला पंचायत आपकी पार्टी, मैं पार्टी की बात। लड़ेंगे ना, हमारे पार्टी क्या होती है यार अखिलेश, हमारे लोग लड़ेंगे। जो हमारे लोग लड़ेंगे हम उनको समर्थन करेंगे। आपके जो लोग लड़ेंगे, आपके लोग किसी और दल में भी हो सकते हैं। मेरे लोग कि आपने कहा था एक बार आपने कहा था कि दूसरे दल के लोग भी मुझे सपोर्ट करते हैं। वाले आपको भी पता है कौन है, और वो किसी भी दल के हो, मेरे पास आएंगे तो मैं समर्थन दूंगा। दिक्कत क्या है? ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है दोस्तों, जिला पंचायत चुनाव को लेकर के। जो लोग ये सोच रहे थे या सोच रहे होंगे कि उमेश कुमार जी की जो पार्टी, मतलब खैर अभी आपने बताया कि उत्तराखंड जनता पार्टी से जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, अब उत्तराखंड जनता पार्टी से लड़ें या किसी और दल से लड़ें, अगर आप उमेश कुमार जी के सहयोगी हैं या फिर समर्थक हैं तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिलेगा जिला पंचायत चुनाव को लेकर के। बहुत सारी खबरें होंगी, जिला पंचायत की बात भी करूंगा मैं, उत्तराखंड के परिदृश्य में बहुत सारी चीज़ें होंगी, उसकी भी चर्चा होगी। लेकिन खानपुर विधानसभा में जो काम हुए हैं उसको तह पर जाकर के, उसको स्थान पर जाकर के भी उसकी रिपोर्टिंग की जाएगी और आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।